हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एकेलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। अब सबसे पहली बात है कि अगर हम ये करेंगे तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस। तो यूज़ क्या होता है इसका, अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करना है तो रैंक फाइंड आउट करने के लिए वी कैन यूज़ दिस फॉर्म। ठीक है, वी कैन यूज़ एकेलन फॉर्म टू फाइंड द रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स। अब उसके बाद है कि हमें कंडीशन क्या मतलब मैटर करती है फॉर द एकेलन फॉर्म। क्या कंडीशंस होती हैं कि कोई भी मैट्रिक्स एकेलन फॉर्म में हो। उसके लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि लीडिंग एलिमेंट ऑफ ईच रो मस्ट बी यूनिटी। जो लीडिंग एलिमेंट होता है वो क्या होना चाहिए, वो यूनिटी होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है ज़ीरो रो प्रेजेंट एट द लास्ट। जो कम्प्लीटली ज़ीरो वाली रो होती है वो लास्ट में होनी चाहिए, फर्स्ट सेकेंड में नहीं, लास्ट में होनी चाहिए हमेशा। और थर्ड है इन द नेक्स्ट रो नंबर ऑफ जीरोज मस्ट बी ग्रेटर दैन प्रीवियस रो। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास पहला एग्जांपल हमने कोड किया हुआ है। इसमें हमें क्या बोला है कि जैसे हमारे पास जो फर्स्ट रो है वो नॉन ज़ीरो है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें जो पहला एलिमेंट है वो नॉन ज़ीरो है और यूनिटी है। पहला एलिमेंट जो है नॉन ज़ीरो है वो यूनिटी है। ठीक है, अब सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट इज ज़ीरो, सेकेंड इज ज़ीरो, पर जो थर्ड हमारे पास है दैट इज़ नॉन ज़ीरो एंड दैट इज़ यूनिटी। और जो लास्ट कंडीशन थी कि जो आपके पास लास्ट रो है वो ज़ीरो होनी चाहिए पूरी की पूरी। ठीक है, ज़ीरो यहाँ पे लास्ट वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स इट इज़ द एकेलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। ये सेटिस्फाई करता है ऑल द कंडीशंस को। सेकेंड हमने एक और एग्जाम्पल लिया है। अभी हमें फर्स्ट एलिमेंट जो यूनिटी है, बाकी नॉन ज़ीरो एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। सेकेंड, अब हमारे पास सेकेंड रो में 2 ज़ीरोज़ हैं। उसके बाद जो पहला एलिमेंट स्टार्ट है वो 1 है, फिर से यूनिटी है, और बाकी आगे कुछ भी हो सकता है। थर्ड रो में हमारे पास देखो, ये भी हमारे पास एक एकेलन फॉर्म है, क्योंकि देखो थर्ड रो में ऑल एलिमेंट्स आर नॉट ज़ीरो, पर जो हमारे पास ज़ीरो के बाद पहला एलिमेंट है वो 1 है। ठीक है, और एक और कंडीशन ये होती है कि अगर आपके पास सेकेंड रो में 2 ज़ीरो है तो थर्ड रो में उससे ज़्यादा ज़ीरो होनी चाहिए। तो ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी एक एकेलन फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल लिया हमने। देखो फर्स्ट रो में 2 ज़ीरो है, उसके बाद पहला एलिमेंट 1 है। पहली कंडीशन तो जस्टिफाई है, पर जो सेकंड रो है और थर्ड रो है उसमें ज़ीरोज़, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो इक्वल हैं। तो एक कंडीशन ये भी थी कि नंबर ऑफ ज़ीरो अगर फर्स्ट में 2 है तो सेकंड में उससे ज़्यादा होंगे और थर्ड में सबसे ज़्यादा होंगी। तो ये कंडीशन यहाँ पे हमारे पास जस्टिफाई नहीं होती है। और दूसरी कंडीशन ये जस्टिफाई नहीं होती है कि जब भी ज़ीरो के बाद पहला एलिमेंट होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पे ज़ीरो के बाद पहला एलिमेंट 3 है, तो दिस इज़ नॉट एन एकेलन फॉर्म। दिस इज़ नॉट एन एकेलन फॉर्म। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ये है। यहाँ पे हमारे पास पहला एलिमेंट 0 है, दूसरा ज़ीरो के बाद जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो 1 है। तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास ये है कि जो 2 एलिमेंट है वो 0 है स्टार्टिंग के, और लास्ट में 1 है, तो ये तो ठीक है। पर जो हमारे पास ज़ीरो रो होती है वो कभी भी मिडल में या फ्रंट में नहीं आएगी, वो एंड में होनी चाहिए। जो ज़ीरोज़ वाली रो है वो हमेशा लास्ट में होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे जस्टिफाई कंडीशन नहीं हो रही है, तो ये भी एक एकेलन फॉर्म नहीं है। थर्ड और फोर्थ आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ द एकेलन फॉर्म। अब इसमें एक और चीज़ क्या होती है कि जो हमारे पास रो एकेलन फॉर्म होती है इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म होती है इस तरह से, जस्ट लाइक दिस, इट इज़ अ ट्रायंगल। ये इस तरह से ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भी ट्रायंगल फॉर्म होगी इस तरह से। ठीक है, तो जो भी हमारे पास एकेलन फॉर्म होती है उनमें ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो ये हमारे पास एक और था इसका पॉइंट। अब हमारे पास रिड्यूस्ड एकेलन, रो एकेलन फॉर्म। रिड्यूस्ड क्या होती है कंडीशन इसके लिए, बिलो एंड अबव ऑफ द लीडिंग एलिमेंट, जो कि यूनिटी होता है। लीडिंग मतलब पहला, ज़ीरो के बाद पहला एलिमेंट हमेशा 1 होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। देयर मस्ट बी ज़ीरो, इससे पहले क्या होनी चाहिए, ज़ीरो। तो यहाँ पे देखो यूनिटी से पहले क्या है, ज़ीरो है। और दूसरी बात यह है कि यूनिटी के जो नंबर यूनिटी होता है 1 होता है, उसके ऊपर भी ज़ीरो होनी चाहिए, उसके नीचे भी ज़ीरो होनी चाहिए। यहाँ पे ऊपर तो कोई रो ही नहीं है, तो ऊपर तो पॉसिबल ही नहीं है, पर नीचे ज़ीरो है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है। यहाँ पे भी जो 1 है उसके ऊपर भी ज़ीरो है, उसके नीचे भी ज़ीरो है, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स इट इज़ रिड्यूस्ड रो एकेलन फॉर्म। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो यूनिटी है उसके ऊपर ज़ीरो है, नीचे भी ज़ीरो है। यहाँ पर भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि लास्ट ही रो है, इसके नीचे तो ज़ीरो मिलेगी नहीं, पर ऊपर मिल रही है, तो ये भी एकेलन रो की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। देन नेक्स्ट ये वाला हमारे पास है। यहाँ पे हमारे पास नीचे तो ज़ीरो है, ठीक है, पर इस वाले में 1 के नीचे ज़ीरो की जगह 3 है, तो ये एकेलन फॉर्म को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास 1 के नीचे तो ज़ीरो मिल रही है, पर यहाँ पे 6 के नीचे जो है, ठीक है, वो 1 है। ठीक है, पर यहाँ पे बाकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारे पास। ठीक है, 1 के नीचे ज़ीरो है, 1 के ऊपर और नीचे ज़ीरो है। ठीक है, तो इट कैन बी अ एकेलन फॉर्म। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिगार्डिंग द एकेलन फॉर्म।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।